जो भयंकर गर्मी के दिन होते हैं, जून में ही आते हैं, नौतपा बोलते हैं, उनमें तो हमारे ब्रज में तो ऐसा है कि ठाकुर जी के आगे फुब्बारा चलाया जाता है, मोंगरे के बंगले बनाए जाते हैं, गुलाब के मोंगरे के बंगले, इतना ठंडक रखी जाती है ठाकुर जी के पास। क्यों? क्योंकि हमारी आपके भाव से ठाकुर जी हमारे घर में विराज रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के भाव से ठाकुर जी वन में हैं, ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं, वहां धूप पड़ रही है, इसलिए हर प्रकार से ठाकुर जी की योग्यता का भाव रखें। और नौ तपाओं में ऐसा भी होता है कि सूती वस्त्रों को चंदन के जल में भिगो दो, और भिगोने के बाद वो जब ठंडा हो जाए, सूख जाए, तब ठाकुर जी को धारण कराओ। कई बार तो गीले वस्त्र ही पहना दो ठाकुर जी, इतनी गर्मी पड़ रही है महाराज, गीले वस्त्र में ही ठाकुर जी घूम रहे हैं। कभी फुब्बारे लगा दो ठाकुर जी को। गर्मियों का सुख, गर्मियों में सबसे ज्यादा सुख मिलता है सेवा में। क्यों? ठाकुर जी के मालाएं कम हो जाती हैं, वस्त्र कम हो जाते हैं, तो अंग का दर्शन होता है, छाती दिखेगी, गर्भ दिखेगा, भुजा दिखेंगी। ठाकुर जी को या तो गुलाब का या मोंगरा का, या सबसे सुंदर है खस का। खस का इत्र ठाकुर जी को ग्रीष्म काल में बहुत सुख देता है। हमारे गिरधर लाल जी तो खस की टाट में रहते हैं। गर्मियों का जब समय आएगा तो एक कुटिया बनानी पड़ती है खस की, उसको गीला कर दो कुटिया को, और महाराज ठाकुर जी को बिठा दो, पंखा बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, इतनी ठंड रहती है उसके भीतर, उसमें लाल जी विराजते हैं सुख से। तो खस का इत्र ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। खस का हो गया, मोंगरा का, जिनकी तासील ठंडी है, ऐसे इत्र ठाकुर जी को लगाने। जैसे कि हिना का इत्र नहीं लगाना, गर्म होता है। कस्तूरी का इत्र नहीं लगाना, वो भी गर्म होता है। केसर भी गर्म तो होता है, पर कई जगह लगाते हैं, पर केसर भी गर्म है। तो जो शीत प्रदान करें ठाकुर जी को, चंदन हो गया, मोंगरा हो गया, खस का इत्र हो गया, ये ठाकुर जी को अर्पित करने चाहिए। और एक और बात सुनो, ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी को वस्त्र हल्के पहनाओ, ज्यादा भारी भरकम कपड़े नहीं। जैसे घर के बच्चे शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, ऐसे ही शॉर्ट्स तो मत पहनाना, पर हाँ थोड़े हल्के वस्त्र। ज्यादा जड़ाऊ, ज्यादा कढ़ाई वाले, ज्यादा भारी वस्त्र वो ठाकुर जी को ग्रीष्म में नहीं पहनाने चाहिए। अपनी जैसे हम लोग रहते हैं गर्मियों में सूती पहनते हैं, सरल पहनते हैं सहज, वैसे ठाकुर जी की सेवा में भी भाव रखो। गरम वस्तु जो भी हो वो ठाकुर जी से दूर हो। एक संबंध, ठाकुर जी से कोई संबंध जरूर स्थापित करो। लेकिन मैंने एक दिन कथा में कहा था ना, संबंध स्थापित करने का मतलब ठीक है कि आप उनको अपना मानो, पर यह भाव भी रखना है कि वो भगवान भी हैं। कई बार ऐसी अनुचित सेवा देखने का भी अवसर मिल जाता है कि जहां पर बिल्कुल, एक जगह में गया, अब मैं क्या बताऊं उसको, एक जगह में गया तो वहां जाकर के वो मुझसे बोले, हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, घर में घुमा रहे थे, घर में ले जाते हुए एक ठाकुर जी बैठे थे, तो बोले महाराज जी देखो ये बैठा मेरा छोटा भाई। मैंने देखा तो ठाकुर जी खड़े थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब आरती वारती करने का समय आया तो आरती थोड़ी सी गिर गई, तो वो ठाकुर जी से बोले ये सब यही करता है महाराज जी, बहुत चतुर है, बहुत चालू है, और इसको तो मैं अभी एकांत में बताऊंगा, 2-3 घुसे मारूंगा तब ठीक होगा। अरे मैंने कि भाई ने तो थोड़ी रखो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो भगवान, अरे मेरा भाई है। मैंने कहा भाई है, पर ये भी तो मत भूलो कि भाई वो भगवान है। तो कई बार संबंध इतना ज्यादा भी मत चढ़ा लो सिर पे कि ठाकुर जी को बिल्कुल ही ऐसा समझ लो कि। और रही बात, अगर आपके ऐसे भाव हैं भी, एकांत में रखो, सबके सामने नहीं। अंतर्निष्ठ एकांतिक भाव रखो ठाकुर जी के प्रति। कई लोग सबको दिखा देते हैं, देखो ये तो मेरे छोटे भाई हैं, ये तो मेरे सखा हैं, मैं तो इनसे ऐसे बोलता हूं। दिखाना नहीं है सबको। और मैंने उस दिन एक उदाहरण भी दिया था कि बेटा अगर आईएएस ऑफिसर बन जाए तो माँ का अधिकार है, वो उसको डांट सकती, फटकार सकती है, लेकिन सबके सामने नहीं डांटती है। उसको ये भी तो पता है कि मेरा बेटा है, पर पदवी पर आईएएस ऑफिसर भी तो है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी आपके हैं, पर कहीं ना कहीं पदवी पर वो परब्रह्म भी तो हैं। किसी दिन यदि भ्रगुटी टेढ़ी कर दी, सारे रिश्तेदारी रखी रह जाएगी। इसलिए
विश्वास, संबंध और तीसरा आता है समर्पण। देखो, ठाकुर जी से और संसार के संबंध में एक अंतर समझो। संसार से जब आप संबंध बनाते हो तो आप अपना अधिकार जमाते हो, लेकिन ठाकुर जी से जब संबंध आप बनाते हो तो आप ठाकुर जी को चाहते हो कि ये मुझ पर अधिकार जमाए, ना कि आप उन पर चढ़ो। ठाकुर जी से संबंध बनाने का मतलब उनके सुख का विचार करके सेवा ऐसी करो कि वो आप पर अधिकार जमाएं, वो आप पर अधिकार रखें। ये संबंध है ठाकुर जी का। और अंतिम समर्पण का सहचरी भाव पर कुछ प्रकाश डालिए। सहचरी का मतलब है ठाकुर जी की, जैसे गोपी भाव आज रास पंचाध्यायी कथा में आएगा। सहचरी भाव में फिर लोक लाज मर्याद इन सब का भाव नहीं रखा जाएगा। ठाकुर जी के सुख का तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें ठाकुर जी सुखी उसमें मैं सुखी। मेरा अपना निज कोई सुख नहीं है। अब जो भी है सब ठाकुर जी का सुख है। राजी रहो, ठाकुर जी राजी रहें, बस ये भाव, बस वही है सहचरी भाव। फिर आपने क्या कहा? अच्छा, एक भाव सुनने की इच्छा है, चलिए मन होगा तो बनेगा क्रम तो सुनाएंगे। फिर एक भाई साहब ने, नीरज सिंह चौहान, इन्होंने 4 उत्तर लिख करके भेजे, फिर एक प्रश्न किया, बच्चों को विज्ञान के साथ साथ सनातन धर्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि शुगर की दवाई दो, लेकिन ये भी बता दो जलेबी कब कब खा सकते हैं। एक तो ये जरूरी क्यों है कि आप विज्ञान से ही समझाओ? कभी आपने बच्चों को ये तो सिखाया नहीं कि भाई स्कूल में जाकर के विज्ञान के टीचर से, साइंस के टीचर से कहो कि धर्म से हमको समझाओ इस बात को। धर्म में ही क्यों आता है कि विज्ञान के साथ जोड़ के हमको ये बात समझाओ? हम लोग पहले धर्मावली हैं कि पहले वैज्ञानिक हैं? मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती है ये बात, जब कोई मुझको बच्चे भी मिलते हैं ना, महाराज जी इसका साइंटिफिक रीजन क्यों? मैंने कि तुमने साइंस के टीचर से पूछा कि इसका धार्मिक रीजन क्या है? फिर हमेशा धर्म में ही क्यों साइंटिफिक रीजन चाहिए? इसका मतलब क्या है कि आपका विश्वास साइंटिफिकली ज्यादा है, धर्म पर ज्यादा नहीं है। इसीलिए आप हर चीज को चाहते हो कि साइंटिफिकली समझाओ, साइंटिफिकली समझाओ। लेकिन फिर भी समझने का मन है तो हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है पूर्ण विज्ञान है, वैज्ञानिक है, एक एक वस्तु। अब आप प्रश्न करो तो हम बताएं, माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं, चोटी क्यों रखते हैं, धोती क्यों पहनते हैं? हमारे यहाँ तो भाई साहब हिंदू वैदिक सनातन धर्म में सुबह नाश्ता में क्या खाना चाहिए वो भी साइंटिफिक है, मध्याह्न भोजन में क्या पाना चाहिए वो भी साइंटिफिक है, रात्रि को सोते समय क्या लेना चाहिए वो भी साइंटिफिक है। एवरीथिंग साइंटिफिक है। पर इसको आप ये मत सोचिए कि आधुनिक विज्ञान से आपको समझाया जाए तो ही आप मानोगे, मत मानो, कोई गरज थोड़ी ही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रास पंचाध्यायी का प्रारंभ शब्द, पहला शब्द क्या है? भगवान। भगवान की परिभाषा क्या है बताओ? इतनी कथाएं आपने सुनी हैं, बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान हर साल यहां कथा कराता है, इतने बड़े बड़े संत यहां आते हैं। बताओ भगवान किसको कहते हैं, उनकी पहचान क्या है? अगर आप रूप स्वरूप बताओगे तो आप गलत हो, क्योंकि रूप स्वरूप तो कल एक नन्ही सी बालिका देखो ठाकुर जी लग रही थी बिल्कुल, रूप स्वरूप से तो कोई भी बन जाएगा। ठाकुर जी के 6 लक्षण जिसमें हो उसको भगवान कहते हैं। 6 लक्षण कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानां गति गति वेत्तिं विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। सबसे पहला, जिसको ये पता है कि पृथ्वी कब बनी है और जिसको ये पता है कि पूरे ब्रह्मांड का नाश किस दिन होगा, ये 2 जानकारियां जिसके पास हैं वो भगवान है। संसार में कोई नहीं बता पाएगा कि इस पृथ्वी का सृजन कब हुआ और इस पृथ्वी का अंत कब होगा। साइंटिफिक रीजंस पर विश्वास करने वाले लोगों
2012 में पृथ्वी खत्म होने वाली थी, अभी क्या आ गया 24। 2012 में हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम तो यूं सोचते थे, हे भगवान फाइनल एग्जाम से पहले खत्म हो जाए पृथ्वी, हमको जाना नहीं पड़े। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, देने पड़े पेपर। अभी फिर दोबारा से ऐसा भी चल रहा है कि 2024 में भविष्य मल्लिका में लिखा है, आदि आदि सब जगह ऐसा वर्णन है, ऐसा होगा ऐसा होगा। देखो, आप इसको इस रूप में मत लिया कीजिए कि पृथ्वी फट जाएगी, सब डूब जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, पृथ्वी का नाश ऐसे नहीं होगा, अगरबत्ती की तरह होगा, धीरे 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 धीरे। वैसे हो ही रहा है, हर दिन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग देख लो, अब सर्दियां खत्म होने लग गई हैं, वर्षा देखो कभी भी हो जाती है। वातावरण में ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये सब इस बात का प्रतीक है कि अब हमारी पृथ्वी नाश की ओर जा रही है। एक साथ नाश नहीं होगा पृथ्वी का, धीरे धीरे होगा। और सबसे बड़ी बात बताएं, ये प्राकृतिक नाश होना ये तो फिर भी समय लगाएगा। आज की डेट में मानव का मानसिक नाश जो हो रहा है ना, ये नाश है, ये सर्वनाश है। जो हमारी मानसिकताएं संकीर्ण होती जा रही हैं, जो मानसिकताओं से हम लोग अपने आप को नष्ट करते जा रहे हैं, ये नाश है पृथ्वी का। मानव अपने सुख के लिए भोजन करने में जो जीव को स्वाद आता है ना, वो केवल 6.5 मिनट तक आता है बस। 6.5 मिनट बाद तो आप अपना पेट भरते हो बस। उस 6.5 मिनट के सुख के लिए हम मांस खा जाते हैं, हम किसी जीव को मार देते हैं। ये नाश नहीं है पृथ्वी का। आगामी समय तो बड़ा भयावह होने वाला। मैंने एक जगह एक इंटरव्यू में बोला था, और मैं आज यहां से भी बोलूं, एक समय ऐसा आएगा कि न्यूज चैनलों में इस बात की भी डिबेट चलेगी कि व्यक्ति की मरणासन अवस्था में उसको शमशान में जलाया और पृथ्वी में गाड़ा ना जाए, बल्कि जब उसकी आयु हो जाए तो उसको एक रेस्टोरेंट में बेच दिया जाए ताकि मानव खा लेगा। यह भी एक समय आएगा। बच्चे ही अपने बड़े लोगों को, जैसी एक आयु होगी उसके बाद उनको इतने लाख रुपया करोड़ रुपया में बेच आया करेंगे रेस्टोरेंट में। इतना भयावह समय आने वाला है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हम बहुत बढ़िया सही समय पे हो गए, अब सही समय पे चले जाएंगे हम। हमारे आने वाली पीढ़ी जो होगी बहुत खतरनाक समय देखेगी। वो कलयुग बड़ा भयानक है। और ये विनाश प्राकृतिक नहीं होगा, मानसिक होगा, हमारे मन से। इसीलिए कलयुग में इतने पाप होते हैं। भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे? क्योंकि ठाकुर जी ने अपनी कथा भेज रखी है। भगवान के प्रकट होने पर हम भगवान से भी पूछ लेंगे कि आप अपने सिद्ध करो कि तुम भगवान हो। इसलिए ठाकुर जी ने अपनी कथा, अपने सत्संग भेज रखे ताकि इनको सुनने वाले लोगों की कम से कम मानसिकताएं बची रहेंगी, उनके मानसिक प्रभाव नहीं होंगे, उनका मानसिक विनाश नहीं होगा। तो जो ये जानता है कि उत्पत्ति कब हुई और जो ये जानता है कि प्रलय कब होगा, दो बात। फिर भूतानाम अगति गति, प्रत्येक जीव की किस क्रिया में गति है और किस क्रिया में अगति है, यह जानकारी जिसको है। आप लोग खूब गणेश वंदन करते हो, खूब मंगल पूजाएं करके कार्य प्रारंभ करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है आप सफल हो गए उसमें। 100% लोग जो प्रारंभ में शुभ करके प्रारंभ करते हैं, उसमें से 1-2% लोग ही शुभ हो पाते हैं। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि देव पूजन से शुभ होगा। नहीं, देव पूजा तो सहायक होती है, कर्म आपका शुभ बनाता है उस क्रिया को। तो हमारी गति और अगति कहां है, ये जिसको पता है। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो सही और गलत की पहचान रखता है, विद्या और अविद्या, सद और असद की जिसको जानकारी है, ये 6 लक्षणों से युक्त जो है उसको भगवान कहते हैं। वो भगवान है। तो बार बार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि रास पंचाध्यायी में कहीं आपके चित्त में संशय नहीं आ जाए।
भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये 6 ऐश्वर्यों से संपन्न ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, इसका मतलब वो सब जानते हैं कि जो चल रहा है वो अनुचित नहीं है। हम लोगों की दृष्टि में रास का प्रसंग सुनते ही प्रश्न इसलिए आ जाता है क्योंकि हम लोग फालतू का सिनेमा देखते हैं, फालतू के संगीत सुनते हैं, फालतू की मूवीज देखते हैं, फालतू के सीरियल देखते हैं, इसलिए हम लोगों के चित्त में वैसी छवि आती है रास पंचाध्यायी की। पर इसलिए यहां पर सुखदेव जी ने प्रारंभ में ही कह दिया भगवान। ये रास कर रहे कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान है, वो सब जानते हैं। इसलिए गुरुजनों के आश्रय में बैठ करके इस विषय को सुनिएगा, नहीं तो आपके चित्त में संशय आ सकता है। भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। तारात्रि, भगवान ने ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियों को आवाहन किया। एक बात और कहूं, ठाकुर जी की जो अंतरंग लीलाएं हैं ना बंधुओं, इसमें बुद्धि कभी मत लगाइएगा, सदैव चित्त लगाइएगा, मन लगाइएगा। कई विषय ऐसे होते हैं वो बुद्धि लगाने का विषय नहीं होते। पत्नी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, ये बुद्धि का विषय नहीं होता है, ये चित्त का विषय होता है। पड़ोसी से प्रेम, ये बुद्धि का विषय है। किसी राजनेता से प्रेम, ये बुद्धि का विषय होता है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रेम, ये बुद्धि का विषय है। पर अपनत्व जिनके प्रति होता है वहां आप बुद्धि नहीं लगाते हो, वहां आप मन लगाते हो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से यदि वास्तव में प्रेम है तो इन लीलाओं में बुद्धि मत लगाइएगा, क्योंकि बुद्धि लगाओगे तो फंसोगे। बुद्धि का नहीं, ये चित्त का विषय है। 6 महीने की रात्रि, अब लगाओ बुद्धि इसमें। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसी ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रि तक ठाकुर जी ने रास विहार किया। लगाओ बुद्धि, लगेगी बुद्धि? कभी नहीं लगा सकते। इसलिए भगवान की अंतरंग लीला बुद्धि नहीं, मन का विषय है। अब हमने इसमें मन लगा के क्या उत्तर निकाला बटुक जी? एक भाव मन में आया कि ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि तक रास विहार किया। इसका मतलब नंद बाबा, मतलब कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितनी बार बीत गए होंगे, कितनी बार चतुर्युगी, कितने मनवंतर बीत गए होंगे, तब जाकर के ठाकुर जी का रास पूरा हुआ होगा। लेकिन तभी चित्त में एक बात आई कि ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि इतनी बड़ी है, ठाकुर जी ने एक साथ उसमें रास नहीं किया। ठाकुर जी ने रास तब प्रारंभ किया और आज तक और अनवरत आगे तक 6 महीना जब तक ब्रह्मा के पूरे नहीं होंगे तब तक रास चलता रहेगा। आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। यहां शुक्राचार्य जी कह रहे हैं तारात्रि, इतनी रात्रियों तक ठाकुर जी ने रास किया नहीं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। वृंदावन में आज भी लीला करते हैं ठाकुर जी, आज भी रास विहार करते हैं। वो वाला नहीं जो आप लोग टीवियों पे सुनते हो कि निधिवन में कोई छुप के बैठ जाए, सुबह तक अंधा गूंगा बहरा हो जाता है, सेवा कुंज में बैठ जाए तो सुबह तक मर जाता है, पागल हो जाता है। मुझसे किसी ने पूछा निधिवन में सेवा कुंज में ऐसा होता है? मैंने कहा निधिवन और सेवा कुंज नहीं, अगर आपकी दृष्टि है तो वृंदावन के हर कोने में ऐसा होता है। दृष्टि चाहिए देखने के लिए। केवल स्पेसिफिक निधिवन और उसको ही क्यों ले रहे हो सेवा कुंज को? हाँ, वो श्रेष्ठ स्थान है, वहां रात्रि में लता गुल्म केवल वहीं की गोपी नहीं बनती, पूरा वृंदावन ही चराचर रात्रि में गोपी बन जाता है। ठाकुर जी रास विहार करते हैं, बस अधिकारी यदि बन गए तो आपको अनुभव हो जाएगा कहीं भी, और अनधिकारी रहे तो वृंदावन में पड़े रहो, रात में घुस जाना, कभी निधिवन में कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? अनधिकारी बन करके जाओगे तो कुछ दृष्टि गोचर कर ही नहीं पाओगे, दृष्टि में आ ही नहीं पाएगा। उस अधिकार की प्राप्ति के लिए वृंदावन में कितने संत बैठे हैं, कितना नाम जप करते हैं, लाखों लाखों वर्षों से अनेक अनेक जन्म जिन्होंने व्यतीत कर दिए वृंदावन में, वे भी जब उस
रास का दर्शन नहीं कर पाए, हम आप सब लोग फालतू का भोजन करने वाले, फालतू के स्वरूप देखने वाले, हमको हो जाएगा वो दर्शन? कभी नहीं हो सकता। तो ये तारात्रि का अभिप्राय यह है कि आज भी रास चल रहा है ठाकुर जी का और चलेगा अनवरत। अच्छा, रास का मतलब क्या होता है बताओ? रास का मतलब दो डांडिया लिए, तुम मारो मैं मारूं एक दूसरे में, डांडिया रास नहीं। रास की परिभाषा क्या है? रस और रास ये दो शब्द हैं। जीवात्मा जब प्रयत्न करता है ठाकुर जी से मिलने का, जीवात्मा भक्त जब प्रयासरत होता है ठाकुर जी से मिलने के लिए, उसको रस कहते हैं। पर उस जीवात्मा के रस से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी जब प्रयास करते हैं उससे मिलने का, उसको कहते हैं रास। वो है रास। यहां पर यह बात कोई मनगढ़ंत नहीं है। यहां पर क्या लिखा है? विक्षरंतुम मनश्चक्रे। आप मन नहीं बनाओगे राधा रमण जी से मिलने का, राधा रमण जी मन बनाएंगे आपसे मिलने का, उसको रास कहते हैं। मनश्चक्रे, मन बनाया। आज का विषय अगर समझ आ गया ना तो शाम को आरती के बाद उठ नहीं पाओगे, और नहीं समझ आया तो अभी उठ के चले जाओगे। ऐसा विषय है, ये रास का विषय है, सामान्य विषय नहीं है। भागवत का प्राण है रास पंचाध्याय। क्या समझ में आया? आप प्रयासरत हो उनसे मिलने के लिए, इसीलिए कथा में आ रहे हो, इसीलिए तिलक लगा रहे हो, इसीलिए शिखा रखते हो, इसीलिए धोती पहनते हो, इसीलिए आप एक वेश धारण करते हो, इसीलिए ठाकुर जी की सेवा करते हो, इसीलिए भोग पधराते हो, इसीलिए अपनी वैष्णवता निभाते हो। आप उनसे मिलना चाहते हो। पर एक समय ऐसा आवे जब ठाकुर जी मन बनाए आपसे मिलने का, उसको कहते हैं रास। और वो रास आज भी वृंदावन में होता है। हमारे वृंदावन के पंडित श्री गिरा प्रसाद जी महाराज गोवर्धन में, आप लोगों ने नाम सुना हो कईयों ने, पंडित श्री गिरा प्रसाद जी महाराज। तो हमारे वृंदावन में कहते सब लोग, बाबा ब्रज के तो सबरे बालक ही गोपाल हैं, बस दृष्टि चाहिए। तो बाबा कहते ये सबरे ऐसे ही बोलते रहे, ब्रज के सबरे बालक गोपाल हैं, सबरे बालक गोपाल हैं। और बोले बाबा ब्रज के सबरे बालक गोपाल हैं, और वो गोपाल यदि कभी मुकुट पहन लेना तो यूं समझ लियो पूर्ण गोपाल हैं। तो बाबा कहते बोले ये सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, कुछ है थोड़ी ऐसी बात, अपनी ब्रज की महिमा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। तो एक बार बाबा किसी रास बिहार का दर्शन करने गए। रासलीला होती है ना, तो रासलीला में आज भी बंधुओं, अगर वृंदावन से रासलीला करने वाले आए हैं तो आप लोगों को पता होगी, वे अपने ठाकुर जी को स्वरूप को वो सामान्य बालक नहीं मानते। वो बैक स्टेज भी उनको ठाकुर जी बोलते हैं, क्योंकि वो साक्षात ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं। तो बाबा की थोड़ी रुचि कम थी, उनको श्रृंगार दिखता था, उनको मेकअप दिखता था, उनको मुकुट दिखता था। बोले कोई बालक सजा दिया है, कोई भगवान थोड़े ही है। रास में आते थे और सब लोगों के तो नेत्र सजल, बाबा चुपचाप बैठे रहते थे। एक दिन बाबा ने मन में विचार किया, अगर ये वास्तव में भगवान हैं तो आज मुझे ये कोई ऐसी लीला करके दिखाएं कि कोई फल स्वयं खाएं, और फल भी कोई फल नहीं, अमरूद स्वयं खाएं, और अपना झूठा अमरूद मुझे अगर इन्होंने खिला दिया तो मैं मान जाऊंगा कि ये भगवान है। और वो ये विचार करके ही रासलीला देख रहे थे। रास बिहारी ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे मंच पर, हजारों लोग दर्शन कर रहे थे। और नृत्य करते 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 रास बिहारी अचानक रुक गए, और रुक करके सीधे बाबा को देखा, और बाबा को देख के ऊपर से बोले ऐसे करके। तो बाबा पहले तो सहम गए, बोले जी क्या कर रहे हैं। और इतने में ठाकुर जी दौड़ करके मंच के किनारे में एक थैली में अमरूद रखे थे, निकाल करके लाए, एक बार स्वयं खाया, सीधे मंच से कूदे और बाबा की गोद में जाकर बोले खोलो मुंह पाओ। कह रहे थे ना हमको पवाओगे तो मानेंगे। बाबा 2 दिन की मूर्छा में चले गए। उनको विश्वास नहीं हुआ कि साक्षात परमात्मा, ये रास है। ऐसे रास आज भी होते हैं वृंदावन में। ऐसी लीलाएं, छोटी छोटी गुप्त लीलाएं कितनों के साथ होती हैं।
कभी बिहारी जी के मंदिर में कोई सांवला बालक आकर के हाथ पकड़ के ले गया किसी को, कभी कहीं कोई बैठा था भूखा प्यासा उसको भोजन दे गया कोई, कभी कोई मन में विचार कर रहा था कि बिहारी जी आज बहुत भीड़ है आपने दर्शन नहीं दिए, ठाकुर जी स्वप्न में आकर के बोल गए, बोले तुम मंदिर के बाहर बैठे थे, तुम्हारे बगल में इतनी देर में बैठा रहा तुमने देखा ही नहीं। ऐसी ऐसी लीलाएं आज भी रास बिहार हर क्षण हर पल चलता है। बस रास को आप ये मत समझा करो कि कोई गोपी के साथ ठाकुर जी नाचते हैं, तुम स्वयं एक गोपी हो, तुमसे मिलने के लिए ठाकुर जी कोई योजना बनाए, अपना अनुभव कराएं, वही रास है। वो आज भी होता है वृंदावन में। मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित, योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने ब्रज में रास किया। योग माया आश्रित मतलब असंख्य गोपियां ठाकुर जी के साथ रास विहार कर रही थीं। उन समस्त गोपियों ने घर छोड़ छोड़ करके सब गई हैं ठाकुर जी के पास। तो उन गोपियों का रूप धारण करके योग माया यानी कि वैष्णो देवी ब्रजमंडल में बैठी है, ताकि सब ब्रजवासी को ये लगे हमारी बहू बेटियां घर में ही हैं, पर वास्तव में वो घर में नहीं थी, सब रास बिहार में थी ठाकुर जी के साथ। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे ही उदित हुआ, चंद्रमा को देखते ही सब गोपियां अपने अपने कार्य को कर रही थी, पर चंद्रमा को देखते ही सबके मन में आया ये तो वही शरद का चंद्रमा है जिस पर ठाकुर जी ने हमको आमंत्रित किया था रास बिहार के लिए। परंतु फिर भी अपने कार्यों में लगी हैं, क्यों? प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और कृष्ण कह दे कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं तो हम जाएंगे। सब गोपियां अलग अलग कार्य कर रही थीं। इतने में ही ठाकुर जी ने वन में जाकर के जगौ कलम्बाम तृषाम मनोहरम, अपनी वेणु को अधर पर धारण करके जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों के कानों में जब वो ध्वनि जाती वंशी की, उनको स्वर नहीं सुनाई देता, उनको शब्द सुनाई देता, और शब्द मानो कानों में जाकर के कहता चल रही गोपी जल्दी चल, ठाकुर जी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बंधुओं, कई लोग कथा में आते हैं, उनको कईयों को तो ये लगता है कि एक व्यास जी ने कथा करवाई, एक व्यास जी ने कथा करी, इनने चार बात अपनी जो इनको आती थी इन्होंने कह दी, हमने सुन ली चलो। पर कई लोग कथा में बैठते हैं, उनके नेत्र बंद हो जाते हैं, उनको ये नहीं लगता कि व्यास कौन है, इसका नाम क्या है, इसका रूप कैसा है, करा कौन रहे हैं, कर कौन रहा है। वो तो बस ये सोच करके सुनते हैं कि मैं एक गोपी हूं और ठाकुर जी भक्ति के पथ पर स्वयं से मिलाने के लिए एक मार्ग मुझको अपनी व्यासपीठ से बता रहे हैं। कई लोग इस प्रकार से कथा सुनते हैं, आके बोलते हैं, बताते हैं, बोले महाराज जी हमको तो ऐसा लगता है आप हमको ही सुना रहे हो कथा। कई बार आप प्रश्न सोचते हो, अपने आप व्यासपीठ से उत्तर आ जाता है बिना पूछे। इसका मतलब क्या है? ये रास बिहार ही है। इन्हीं छोटे छोटे अनुभवों को रास कहते हैं। गोपियों को वेणु की ध्वनि नहीं, शब्द सुनाई दे रहा है कि कृष्ण पुकार रहे, चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और गोपियां जहां जिस कार्य में थी वहीं उस कार्य को छोड़ करके दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। द्विहन्त्यो भी अयुः कश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयावम् अनुद्धास्या पराययु। कोई गैया का दूध काट रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, अंश लोचने, कोई अपनी आंखन में काजल लगा रही है, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही वेणु की ध्वनि आई तत्क्षण उसी समय उस कार्य को वहीं रोक करके दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने। गोपियां ये भी विचार नहीं कर रही हैं कि हमारे वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, हमारा श्रृंगार अस्त व्यस्त है, हमारे कार्य अस्त व्यस्त रह गए हैं, क्या कहेंगे घर के लोग, क्या कहेंगे लोक लाज। नहीं, कुछ विचार नहीं कर रही, दौड़ रही हैं सीधे। सुखदेव जी के मन में प्रश्न आ गया, परीक्षित जी के मन में एक संशय आ गया। और
और परीक्षित जी महाराज कहने लगे, भगवान ये गोपियां भगवान को काम भाव से भजने जा रही हैं, मिलने जा रही हैं, ये दोषी नहीं है गोपियां। सुखदेव जी महाराज को एक क्षण के लिए क्रोध आ गया और सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित कंस भगवान को गालियां देता है और भगवान के हाथों मर के मुक्ति प्राप्त कर लेता, उसमें तुमको कोई संशय नहीं लगता। शिशुपाल 100 गालियां रोज ठाकुर जी को देता है, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसमें सबको आपत्ति हो गई कि ये भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब कोई गाली दे, बैर करे, उनसे दुश्मनी माने, तब हमको चित्त में प्रश्न नहीं उठता, लेकिन गोपियां जब उनसे प्रेम कर रही हैं तो हम इतना संशय कर रहे हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो सकता है। आप प्रेम को दोष मानते हो कि गुण मानते हो? दोष मानते हो तभी तो मन में चित्त में संशय उत्पन्न हो रहा है। अरे परीक्षित, तुम कहते हो कि गोपियां प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, पर मैं कहता हूं कि मुतादोक्षज प्रिया, ये ठाकुर जी से प्रेम नहीं करती हैं। ठाकुर जी से कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। यदि ठाकुर जी से कोई प्रेम करता है तो वो तभी करता है जब ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं। कि मुतादोक्षज प्रिया, मैं कितनी बार कथा में कह चुका ये बात। यदि ठाकुर जी आपको प्रिय लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आपको लग रहे हैं, आप ठाकुर जी को प्रिय लग गए हो, इसीलिए आपको वो प्रिय लग रहे हैं। आपकी इतनी सामर्थ्य कहां जो आपको ठाकुर जी प्रिय लग जाए। अरे परीक्षित, ये गोपियों को ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, इस विषय को अलग करो। मैं कहता हूं जगत नियंता जगदाधार को गोपियां प्रिय हैं, इसलिए वो रास कर रहे हैं। परीक्षित जी शांत हो गए, संशय दूर हो गया। भगवान क्षमा करें, आगे सुनाए ना। तब सुखदेव जी कहते हैं, असंख्य गोपियां ठाकुर जी के सामने आकर के खड़ी हो गईं। भगवान ने अपनी वेणु बजा रहे थे, वेणु बजाते हुए नेत्र खोल करके देखा। गोपियों को देखते ही ठाकुर जी कहने लगे, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। अरे अरे स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जब ठाकुर जी ने स्वागत किया तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गईं कि आज वर्षों की, कल्पों की, युगों की प्रतीक्षा पूर्ण होने वाली है। मैंने शायद पहले दिन या दूसरे दिन कथा में बताया था, ये गोपियां एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। राम जी जब आए थे तब यही गोपियां दंडकारण्य बन के संत थे, वही संत गोपी बन के आई हैं, और इनको सबको पता है कि हम पूर्व जन्म के संत हैं। अब जाकर के हमको ठाकुर जी मिलने वाले हैं। स्वागतम शब्द सुनकर के ही गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। पर ठाकुर जी ने तुरंत कहा, ब्रूता गमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। गोपियां स्तब्ध हो गई, कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है इसलिए जंगल में देखने आई हो। और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले, अरे समय तो बहुत ज्यादा हो गया, इतनी रात्रि को स्त्रियों को अपने घर से अलग अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। और फिर ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में यहां पर पतिव्रता नारी के धर्म समझाए। पतिव्रता नारी में के कौन कौन से धर्म होते हैं। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम च अनुपोषणम। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया। अरे आपको पता है कितना बड़ा दोष है अपने पति परिवार का त्याग कर देना। चलो वापस लौट जाओ, अपने अपने घर को जाओ। ऐसा बंधुओं सबके साथ होता है। जब आप भक्ति के पथ पर आओगे, भक्ति मार्ग में आओगे, तो एक समय आने पर आपको संसार प्रधान बताया जाएगा कि संसार प्रधान है, इसी की देखभाल करो, इसी की रक्षा करो, इसी की सेवा में रहो, ठाकुर जी को भजना बंद करो। जब ठाकुर जी ने इस प्रकार पतिव्रता नारी के धर्म समझाए, गोपियां सुनती रहीं, कुछ बोली नहीं। और जैसे ही ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में
गोपियों से कहा कि वापस लौट जाओ, पतिव्रता नारी के धर्म का पालन करो। जब ठाकुर जी मौन हो गए, गोपियां बोली अब हम बोलें? बोले हाँ आप बोलो। तब गोपियां कहती हैं, इसको प्रणय गीत कहते हैं। भागवत में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। एक गोपी गीत से पहले गाया गया एक प्रणय गीत है। गोपियां कह रही हैं, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मात् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु यत् पत्य पत्य सुहृदामनुवत्य रिंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वैवमेतदुपदेशपदे त्वयीशो पृष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ के सामने गोबर थापने वाली गोपियां बोल रही हैं। ये कोई गुरु की आश्रिता नहीं है, ये कोई स्कूल कॉलेज और डिग्रियां ली हुई गोपियां नहीं है। ये सामान्य गैयाओं का गोबर थापती हैं, घर का भोजन बनाती हैं, गैयाओं को चारा खवाती हैं, सानी करती हैं। मतलब एक बिल्कुल जिसको आज की भाषा में अनपढ़ कह दें, गंवार कह दें, ऐसी हैं ये गोपियां। और वो गोपियां बोल रही हैं और जगत नियंता जगदाधार अपलक नेत्रों से उनको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सामान्य शब्द नहीं है गोपियों के। गोपियां कहती हैं, नाथ आपको पता है भक्त और भात इन दोनों की एक ही राशि होती है। गोपियां कह रही हैं भक्त और भात की एक ही राशि होती है ठाकुर जी। जितनी पीड़ा सह करके भात बनता है ना, उतनी पीड़ा सह करके भक्त बनता है। यदि कोई सोचे कि मैं बिना पीड़ा सहे भक्त बन जाऊं, हम गोपियां पहले ही ढंडोरा पीट के कह रही हैं बिल्कुल मत बनना भक्त, क्योंकि पीड़ा सहे बिना तुम बनोगे नहीं। जैसे भात पहले धान के रूप में होता है, वहां से उखाड़ लिया जाता है, धनकुटा से कूट करके उसके छिलकों को अलग किया जाता है, खोलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है, तब जाकर के वो पानी उसके गर्भ तक जाकर के उसको नरम कर देता है, तब मीड़ करके उसको देखा जाता है, तब वो भात खाने योग्य बनता है, थाली में परोस दिया जाता है। ठीक इतनी ही पीड़ाएं सह करके भक्त बनता है। ठाकुर जी बोले कहां से शुरू कर रही हैं ये भक्त भात? भगवान बोले इसका कहने का अभिप्राय क्या है? बोले अभिप्राय ये है हम तो हैं भक्त, हम हैं भात की तरह, और आप हो भगवान, आप हो भोक्ता की तरह। भोक्ता का काम क्या होता है ठाकुर जी? कितनी मेहनत से भात बना उसको नहीं पता होता, वो तो सीधा दाल मिलाए और चप कर जाता है। ठीक वैसे ही आप हो, आपको नहीं पता हम कितनी पीड़ा सह करके आपके पास आई हैं, आपको नहीं पता हम कितनी लोक लाज मर्याद कुल की कहानियों को छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं, कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित रह करके आपसे प्रेम कर रही हैं। आप तो भोक्ता हो, आप तो भगवान हो, आपको क्या पता कि भक्त कितनी पीड़ा से बनता है। प्रणय गीत, गोपी गीत पर तो सब प्रवचन करते हैं, कभी प्रणय गीत पर प्रवचन हो, इतना सुंदर है। गोपियां कहती हैं आपका अभी प्रवचन सुन रही थी हम, सब लोग ध्यान से इधर देखो, कथा सुनो। गोपियां कहती हैं यत पत्य पत्य सुहृदाम मनुवृत्ति रंग। आहा, सुखदेव जी की वाणी गदगद हो जाती है जब वो गोपियों का विषय कहते हैं। ऐसी संस्कृत पूरी भागवत में नहीं है जहां पर गोपियां बोलती हैं उस संस्कृत के शब्दों को सुनो। यत पत्य पत्य सुहृदा निनुवृत्ति रंग, हमको भी बोलने में एक जोर लगाना पड़े, गोपियां सहज बोल रही हैं। स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम त्वयोक्तम,
हे ठाकुर जी, अभी आप स्त्री धर्म के ऊपर बड़ा प्रवचन कर रहे थे और आपकी लच्छेदार वाणी सुनकर के हम बड़ी प्रसन्न हो रही थी, पर प्रवचन उसको सुनाया जाता है जो जानकार नहीं हो। क्या आप हमको अबोध समझते हो? क्या आप हमको यह समझते हो कि हमको स्त्री धर्म नहीं पता? अरे कहीं आपने हमको व्यभिचारिणी तो नहीं समझ लिया कि अपने पतियों को छोड़ के परपुरुष के पास आ गई हैं? राम राम राम, ऐसी दृष्टि से हमको मत देखिएगा ठाकुर जी। हमारा ये बिल्कुल प्रसंग नहीं है कि हम अपने पति परिवार सबका त्याग करके आपके पास रहना चाहती हूं और आपसे कुछ मांग रही हैं। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मा नित्य प्रिये पतिसुतादिविराति दैकिं तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म चिन्त्या आशाम्भृतां त्वयि चिरादनविन्दनेत्रम् चित्तं सुखेन भवतापहितं गृहेषु यन्निर्विशस्तु तरावपि गुह्यकुल्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। गोपियां कह रही हैं हम कोई व्यभिचारिणी नहीं है, और ठाकुर जी हमारा प्रेम सुन लीजिए। आप हमको कभी मत मिलना, आप हमको कभी मत दिखना, आप हमारा स्पर्श कभी मत करना, आप हमसे कभी बात मत करना, पर हम आपकी हैं और आप हमारे हो, बस इतना हमको बता देना, यही प्रेम है हमारा। आप चले जाओ, कभी मत देखो इन आंखों को, कभी मत सुनाई देना इन कानों को, कभी मत मिलना इस हृदय को, कभी मत स्पर्श करना इस त्वचा का। हमारी ये अभिलाषा बिल्कुल भी नहीं है नाथ, पर हम आपकी हैं ये विश्वास हमारे चित्त में बना रहे, बस हम ये चाहती हैं। हम एक बार आपसे सुनना चाहती हैं कि आप हमको अपना मानते हो। बंधुओं, ये गोपियों का प्रेम। और सत्य बताऊं, अपनी भी अभिलाषा यही होनी चाहिए। ठाकुर जी हमारी भक्ति से, हमारे भाव से, हमारे सेवा से आप हमेशा के लिए मत मिलो हमें, बस एक बार, या तो कभी स्वप्न में या कभी अनुभव में या किसी के द्वारा हमको बस ये बता दो कि जितना प्रेम हम आपसे करते हैं उतना आप भी हमसे करते हो। बस ये जानकारी हमको हो गई ना, उसके बाद आप बिल्कुल मत मिलना हमको। हमको कोई इच्छा नहीं कि आप आओ, हम इसी के सारे जी लेंगे कि हाँ वो हमसे प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम गोपियों का। गोपियां कहती हैं लेकिन फिर भी अगर आपको गलत लगती हैं हम, तो चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु, हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है, उसको वापस कर दो हमें, हम चली जाएंगे। बिना मन के कैसे रहेंगे हम वहां? ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे। भगवान के नेत्र सजल हो गए गोपियों का भाव सुन करके। ठाकुर जी ने तुरंत अपने स्थान से खड़े हो गए, अपनो काली कमरी बानी, बोले अरे मैं तो परीक्षा ले रहा हूं तुम्हारी, अरे तुम कहा मैं हूं तुमसे मिलवे के काजे आते हूं, चलो रास बिहार करेंगे। और रास बिहार ठाकुर जी ने जैसे ही प्रारंभ किया, इतने में कामदेव आ गया। कामदेव जैसे ही आया, भगवान बोले हे भाई तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पे? बोले सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले स्त्री पुरुष दिख रहे हैं तुझे? मैं परमात्मा हूं, ये जीवात्मा है। कामदेव बोले अब जो दिख रहे हैं मैं तो वही बता रहा हूं। कामदेव को भगवान बोले आके दिखा तू। जैसे ही रास की भूमि में कामदेव ने प्रवेश किया, भगवान ने अपने रूप को इतना सुंदर बनाया कि ठाकुर जी को रूप को देख करके मूर्छित होकर के कामदेव गिर पड़ा। गोपियों ने भगवान का नामकरण कर दिया मदन मोहन लाल। बोलो मदन मोहन लाल की। जो काम को भी मोहित कर ले अपने ऊपर, ऐसे श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी ने रास करना प्रारंभ किया। बंधुओं, दो हैं, रास और महारास। रास में एक कृष्ण है, अनेक गोपियां हैं, और महारास में जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण हैं। अभी ठाकुर जी रास कर रहे हैं, सब गोपियों के पास जा जा करके उनकी सेवा कर रहे हैं। कोई गोपी कहती मुझको प्यास लगी, ठाकुर जी अपने हाथ से पानी पिला। रास का मतलब सीधी बात ये,
ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी देने लग जाए अपनी प्रभुता भूल करके। वो ये भूल जाएं कि मैं ईश्वर हूं और आपके पूर्ण रूपेण प्रेमी बन जाएं। इसको कहते हैं रास। आपने कहीं भूख लगी, ठाकुर जी तुरंत अपने हाथ से बना के लिया, लो पाओ। आपने की प्यास लग रही है, ठाकुर जी अपने हाथ से जल पिला रहे हैं। अरे मुझको तो बड़े पसीना आ रहे हैं, ठाकुर जी अपनी काली कमली से पहुंच रहे हैं। मुंह पे तो चलो ही ना जा रहा हो, ठाकुर जी अपने कंधा पे लेके घूम रहे हैं। इतने प्रेमी हो जाए, इसको रास कहते हैं। गोपियों के साथ जब ये रास विहार होने लगा तो वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। गोपियों के चित्त में मान आ गया, अभिमान आ गया। मैंने एक दिन कथा में कहा था, ठाकुर जी मूर्ति बन के क्यों खड़े रहते हैं? पहले बोलते थे, आज क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ठाकुर जी को चिंता है कहीं हमको अभिमान ना हो जाए। क्योंकि हम लोग तो ऐसे हैं, जरा सी ठाकुर जी लीला कर दे, हम 2 मिनट में प्रचार कर देते हैं उसका, ठाकुर जी ने ऐसा किया। कई लोग अपने ठाकुर जी को चम्मच से दूध पिलाते हैं, वीडियो बना लेते हैं और पूरी जगह हमारे ठाकुर जी ने आज दूध पिया, हमारे ठाकुर जी ने दूध पिया। अरे इसका प्रकाश क्यों कर रहे हैं? इसका प्रदर्शन मत करो। मैं कथाओं में एक दिन ये भी कह रहा था, मैं भी अपने ठाकुर जी की कई अंतरंग लीलाएं मंच पर बोल देता हूं, उसका फिर मुझे सहना पड़ता है। 6 महीना तक कोई लीला नहीं करते फिर ठाकुर जी, फिर हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं, क्षमा मांगनी पड़ती है। क्यों? प्रेम जितना बताओगे उतना घटेगा। इसलिए आपके साथ होने वाली ठाकुर जी की लीलाएं रास हैं, उस पर 2 चीजों का ध्यान रखना। एक तो कभी उसका अभिमान मत करना कि देखो मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ऐसा करते हैं, और दूसरा कभी भी उसका प्रकाश मत करना, नहीं तो वो लीला समाप्त हो जाएगी। गोपियों को मान हो गया, ठाकुर जी हमारे साथ लीला कर रहे हैं, हमारे रूप पर ठाकुर जी मोहित होकर लीला कर रहे हैं। भगवान बोले अभिमान आ गया, और लीला करते 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 ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के बीच से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढने लगी, हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे रमण, हे प्रेष्ठ, तुम कहां हो? हमें छोड़ के कहां चले गए? आधी रात विहंगम वन वृंदावन का, और गोपियां यत्र तत्र खोज रही हैं श्याम सुंदर को। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं बंधुओं। 10वीं अवस्था में यदि प्रेमी पहुंच गया तो उसका शरीर मोम की तरह पिघल जाता है। हम लोग प्रेम की पहली अवस्था में भी नहीं आए हैं कभी, और आएंगे भी नहीं। हमें इतना है ही नहीं प्रेम। गोपियां प्रेम की 9वीं अवस्था पार कर गई, और 9वीं अवस्था पार करने पर क्या होता है? हम अपने प्रेमी को अपने आप में ही देखने लग जाते हैं। मतलब गोपियां, एक गोपी अपनी भुजा ऐसे करके खड़ी हो गई, अरे मैंने गिरिराज जी उठा लिए, अरे सब गोपियों आ जाओ, मैंने गिरिराज, मैं ही तो मदन मोहन हूं, मैं ही तो कृष्ण हूं। मतलब अपने प्रेमी की स्वयं में ही अनुभूति करने लग जाना, यह प्रेम की 9वीं अवस्था है। प्रेम की 9वीं अवस्था का दूसरा रूप है कि जड़ को जड़ ना समझ के चैतन्य समझना। वृक्षों से पूछ रही है, तुमने कृष्ण को देखा? पृथ्वी से कहती है, अरे वृंदावन, तुझ पर तो नित्य चरण रखते हैं श्याम सुंदर, तू बताना वो कहां है? तुलसी से पूछ रही है, तेरे बिना तो पानी भी नहीं पीते, तू बताना वो कहां है? ऐसी अवस्था गोपियों की हो गई। तभी बंधुओं 10वीं अवस्था प्रारंभ होने वाली थी, और यदि 10वीं अवस्था में गोपियां पहुंच जाती तो वृंदावन में एक और नदी बहने लगती, यमुना के बगल में गोपियां ही बह जाती प्रेम के उस महासागर में। तभी गोपियों की रक्षार्थ कृपा करने के लिए वहां हमारी ठाकुर जी की प्राण वल्लभा श्री राधा रानी प्रकट हो गए। और किशोरी जी ने जैसे ही प्रकट हुई, किशोरी जी को देखते ही सब गोपियों की स्थिति शांत हो गई। चरणों में प्रणाम करके श्री जी से प्रार्थना करने लगी, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी
हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना। बंधुओं, सबसे प्रार्थना करूं, नेत्र बंद कर लो, हमारी वृषभानु नंदिनी का स्मरण करो। और ये शब्द केवल स्वर अच्छा है, भजन अच्छा है इसलिए मत सुनो, गाओ। आर्त भाव होकर के स्वयं को गोपी मान करके कहो श्री जी से, हे श्री जी आप कृपा करो। श्याम सुंदर से कहो ना आए हमारे जीवन में। गाओ। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें
देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दुनिया बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, कभी हंसाए रुलाए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, ओ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बोलो वृषभानु दुलारी की। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत्। श्रीमद् भागवत में जो दो महात्म हैं उनमें उत्तर महात्म में यमुना महारानी कहती हैं कि यदि कृष्ण विरह बहुत चित्त में व्यापक हो रहा हो, ठाकुर जी की बहुत याद आ रही हो, तो श्री राधा की शरण में जाओ, किशोरी जी की शरण ले लो। बंधुओं, आपत्ति विपत्ति जीवन में आवे तो श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करो, परंतु कृष्ण भक्त जितने भी यहाँ बैठे हैं, जो कभी ठाकुर जी की याद में व्याकुल हो जाते हैं, इतनी व्याकुलता हो जाती है कि फिर समझ नहीं आता क्या करें, उस समय एकांत में बैठ करके श्री जी से शिकायत करो, हमारी लाडली जी से कहो, वही ठाकुर जी को फिर ठीक करती हैं, वही उनके विरह को शांत करती हैं। ऐसे श्री जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये एक अंदरूनी चाबी है हमारे ब्रजमंडल के प्रेम की, श्री राधा रानी, जो गोपनीय भी है लेकिन अत्यंत प्रकाशित है। वृंदावन में कोई जय श्री कृष्ण नहीं बोलता, श्री राधे सब जय श्री राधे बोलते हैं, पर वृंदावन के किसी भी मंदिर में श्री राधा रानी का दर्शन नहीं है, ठाकुर जी का दर्शन। ऐसा सूर्य है जिसका प्रकाश तो सब पर हो रहा है, परंतु जब इस सूर्य को देखने जाओगे तो ये सूर्य दिखेगा नहीं। ऐसा गोपनीय रहस्य है हमारे ब्रज का श्री राधा। ये गोपी गीत जो गोपियों ने गाया है ना बंधुओं, शब्द गोपियों के हैं, मुख गोपी का है,
परंतु ये भाव श्री जी का ही है। ये लाडली जी ने ही प्रकट किया है गोपियों के चित्त में। इसलिए श्रीमद् भागवत में गोपी गीत को भगवान का प्राण कहा गया, क्योंकि ठाकुर जी की प्राणेश्वरी तो केवल श्री राधा रानी है। इसलिए गोपी गीत सामान्य नहीं। आओ 2-4 श्लोक हम लोग गोपी गीत के गा लें। जयति तेधिकं जन्मना जितने भी वैष्णव यहाँ बैठे हैं, हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगली साल यदि वटेश्वर भगवान की कृपा से हम पुनः पधारे, तब तक आप लोग गोपी गीत याद करके रखिएगा। जिनको याद है उनको तो बधाई है, और जिनको याद नहीं है वो याद कर लो। आप कहोगे महाराज जी याद नहीं हो रहा, हमको याद नहीं हो पा रहा, कठिन लग रहा है, तो एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो। संस्कृत भाषा समझ करके यदि आप गोपी गीत पढ़ोगे कभी याद नहीं होगा। गोपियों की प्रेम पुकार मान करके इसको पढ़ना प्रारंभ करो, याद हो जाएगा। गोपियों की प्रेम आर्तनाद है, ऐसा मान करके पढ़ेंगे, आपको गोपी गीत कंठस्थ हो जाएगा। संस्कृत भाषा है कभी याद नहीं होगा। इसलिए और एक बात कहूं, याद ना हो चलेगा, पढ़ के ही गाओ, लेकिन गाओ, नित्य अपने ठाकुर जी को सुनाओ। बंधुओं, ऐसा प्रेम अब तो देखने को मिल ही नहीं सकता है। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर जब आप गैया चराने के लिए वन में जाते हो, तो ठाकुर जी बंधुओं गैया चराने कैसे जाते हैं पता है? दोहनी होती है ना, अब आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं। गैया का जब दूध काढ़ा जाता है तो उसके पीछे के 2 पैर बांध दिए जाते हैं जिस रस्सी से, उसको दोहनी बोलते हैं। ठाकुर जी वो दोहनी सिर पर पगड़ी बांध करके, उस दोहनी की पगड़ी बांध करके जाते हैं। मतलब दोहनी को सिर पर बांध करके, घुंघराले केश अलकावलियां लहरा रही हैं, और ठाकुर जी यहां घुटने घुटने तक धोती पहन करके, पैरों में बढ़िया सुंदर सोने के कड़ूला धारण करके, सुंदर पत्रावली का श्रृंगार करके, कटाक्ष नेत्र हैं, और पीली पीतांबरी पहन करके जब ठाकुर जी वन में जाते हैं, तो गोपियां कहती हैं, नाथ उस समय आप जब हमारे सामने से निकल रहे होते हो, और उस समय आपको देखते हुए यदि हमारी पलक झपक जाती है ना, तो वो पलक कितनी देर के लिए झपकती है बंधुओं? 1 क्षण से भी कम समय लगता है पलक को झपक के खुलने में। गोपियां कहती हैं, ये सुन लीजिए श्याम सुंदर कि जब आप हमारे सामने से गैया चराने के लिए जाते हो, उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है, तो वो 1 क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। सोचो श्याम सुंदर, वो 1 क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक जब इतनी व्याकुल करती है, अभी तो तुम हमको छोड़ के चले गए हो, हमारी हालत क्या हो रही होगी? कन्हैया ने हम पे दया कर लो, आ जाओ ना वापस। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। और फिर ठीक यही बात कहने के बाद कहते हैं, जड़ उदीक्षताम, ए जड़ विधाता, ए ब्रह्मा। मुझे वो पद याद आ जाए तो मैं गा ही दूंगा। गोपियां कहती हैं, जड़ उदीक्षताम, ए जड़ विधाता, तैने ये पलकें क्यों बनाई? क्या तुझे पता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने आने वाले? अब पद तो मिल नहीं रहा, लेकिन 2 लाइन याद है, वही गा देता हूं। गोपियों ने जाकर के शिकायत करी किशोरी जी से। हमारी ब्रज की लीला में एक भाव आता है। गोपियां किशोरी जी बोली, क्या बात है, क्या शिकायत है? बोले शिकायत यह है कि विधाता ने आंखों में पलकें क्यों बनाई हैं। बोले श्याम सुंदर जब सामने आते हैं उस समय पलक झपक जाती है, बहुत पीड़ा होती है श्री जी, इसका कोई निदान बताओ। श्री जी कहती हैं, इस बार तो तुम सह लो, पर मैं इतना भजन करूंगी, इतना तप करूंगी, इतना 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 यज्ञ तपस्या करूंगी कि इन सबके फलीभूत अगली बार मैं विधाता बनूंगी। किशोरी जी कहती हैं,
अगली बार मैं ब्रह्मा बन करके आऊंगी। और यदि मैं ब्रह्मा नहीं भी बनी तो विधाता क्या कौन बनेगा और मानवों को बनाने में क्या क्या नियम होने चाहिए उन सब का चयन मैं करूंगी। और मुझे पद याद नहीं, इतना सुंदर पद है कृष्णदास जी का, आ ही नहीं रहा चित्त में। तब गोपियां कहती हैं तो आप क्या करोगी विधाता बन गई तो गोपी किशोरी जी कहती हैं एक तो इस ब्रह्मा ने 2 आंख बनाई और ये रोए इतने सारे बना दिए, इनका क्या काम है? कोई काम तो है नहीं इनका, इतने क्यों बना दिए? बोले मैं जब विधाता बनूंगी तो रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, जितने रोए हैं उतने नैन बनाऊंगी मानव के। और ये नेत्र भी कैसे होंगे? बोले एक टक रहे पलक ना बनाऊं, ये सदैव खुले रहेंगे ताकि श्याम सुंदर को एक एक रों से हम देख लें, कभी इनमें पलकें नहीं बनाऊंगी। तब होंगे पूर्ण मनोरथ हम सबके ही के काम। श्री जी कह रही हैं तब श्याम सुंदर को देखेंगे हम। अभी तो तपस्या है कर लो, लेकिन अगली बार जब कृष्ण लीला होगी तो किशोरी जी कहती हैं विधाता को मैं बनाऊंगी और ऐसे नेत्र बनवाऊंगी ताकि श्याम सुंदर को हम ऐसे भर भर के देख सके। बड़ी सुंदर सुंदर भाव है बंधुओं, ज्यादा इनमें घुस गया ना मैं फिर निकल नहीं पाऊंगा। गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं, अंत में गोपियां जैसे ही इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधार रुरुदुः स्वस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत गाने के बाद जैसे ही कृष्ण विरह में नेत्रों से आंसू गिरने लगे, कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया। तभी तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरस रघवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी सब गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। गोपियों से बोले अब चिंता मत करो, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। गोपियों ने हाथ पकड़ लिया, बोले अब तुमको जाने भी नहीं देंगी। कई गोपियां तो दूर से ही ठाकुर जी को निहार रही हैं, निहार के नेत्र बंद कर लिए। बोले हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, पर लाला अब तो मैंने तुमको हृदय में बैठा लियो, हृदय से जाके दिखाओ तब जबर कहूंगी तो है। इस प्रकार गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। भगवान बोले अब हम महारास करेंगे, और जितनी गोपी हैं उतने ठाकुर जी बन गए। जैसे ही महारास होने लगा, इतने में ही विदिशा में बैठे बटेश्वर महादेव घबरा गए, बोले मैं हूं जाऊंगो, मैं हूं जाऊंगो। पार्वती जी बोली कहां जाओगे? बोले महाराज में हम भी जाएंगे। महादेव दौड़े कैलाश से सीधे वृंदावन में प्रवेश करने लगे। गोपियों ने मार्ग रोक दिया, बोले बाबा जी कहां जा रहे हो? महादेव बोले महाराज में जा रहे हैं। बोले दिख नहीं रहा है, अंदर केवल एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब गोपियां, आपका प्रवेश नहीं। तो ये कृष्ण दर्शन लालसा ये शब्द गोपियों के लिए बाद में, ये महादेव के लिए पहले है। महादेव बोले रुको अभी आते हैं हम। महादेव गए यमुना जी के तट पर जाकर के कमंडल आगे करके माते भिक्षाम देही, अन्नपूर्णा प्रकट हो गई। जैसे ही अन्न भरने लगी कमंडल पीछे कर लिया। बोले नहीं आज तो श्रृंगार कर दो हमारा। आहा, गले के सर्प वर्प उतार दिए, सबसे कहा जाओ थोड़े दिन घूम के आओ, अब महादेव का दूसरा श्रृंगार होगा। कानों से बिच्छू उतार दिए, यहाँ पर छोटे छोटे नाग लिपटे हुए थे, सबको हटाया। भस्म लगी थी पूरे अंग पर, यमुना जल से स्नान कराया महादेव को। जटाएं खोल दी, मूछन में इत्र लगायो, आंखन में काजल लगायो, लाली मां से महाराज मांग भर दई, गले में सुंदर हार पहनाए, महादेव के कड़ूला पहना करके पामन में सुंदर हाथन में कड़ा धराए। और जैसे ही सुंदर श्रृंगार करके गोपी को नाक में नथनी धारण करा करके जैसे ही चुनरी उड़ाई, वृंदावन में प्रकट हो गए गोपेश्वर महादेव की। ऐसे गोपेश्वर महादेव वृंदावन में प्रकट हो गए। गोपी का रूप धारण कर लिया महादेव ने। जैसे ही महादेव गए, गोपियां बोली अरे देखियो मर्दानी चाल में कोई गोपी आ रही है। महादेव पहुंचे, गोपियों ने कहा रूप दिखाओ। महादेव बोले जिनके लिए सजे हैं उन्हीं को दिखाएंगे। गोपी बोली नहीं पहले परीक्षण करवाना पड़ेगा, कहीं तुम कुरूपणी हुई तो। बोले कुरूपणी नहीं है, इस बात की तो हम प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन
ये बात भी हम कह रहे हैं कि अगर हमने रूप दिखा दिया तो परीक्षण में रोकने वाली तुम दोनों बचोगी नहीं, ऐसा रूप है हमारा। गोपियां बोली दिखाना तो पड़ेगा। जैसे ही महादेव ने महाराज घूंघट ऊपर किया, त्रिनेत्र, 3 नेत्र, सुंदर उन पर त्रिपुंड सजा हुआ है, गाल लाल लाल हो रहे हैं, होठों पे लालिमा लगी है, मांग में सिंदूर भरो है, गले में सुंदर हार पहने, मूछन में बढ़िया इत्र लगा रखो, मूछ वाली गोपी। देख करके गोपियां तो वास्तव में इतने सुंदर लग रहे थे महादेव की मूर्छित हो गई रोकने वाली गोपियां। आहा, भीतर नृत्य कर रहे ठाकुर जी दौड़ करके आए, महादेव का हाथ पकड़ करके वृंदावन में रास बिहार चलने लगा। या हो गया ऐसा नहीं, आज भी हो रहा है। आज भी नित्य महादेव गोपेश्वर में आज भी गोपी का रूप धारण करते हैं शाम को, और शाम को नित्य रास बिहार में जाते हैं। ऐसा राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी